Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all viewers. I hope all of you will be fine. आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.1 और इसकी जो थ्योरी है वो हमने पहले पढ़ ली है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एमसीक्यूज के लिए है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और बहुत दफ़ा जो है ये पेपर में आ चुके हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 ओनली एमसीक्यूज़ है और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल और इरेशनल की। अब रैशनल नंबर के बारे में हमने बात की कि वो नंबर्स जो कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएंगे या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएंगे, वो क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे। और इरेशनल के बारे में हमने बात की थी कि वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। तो अब हमारे पास पहला पार्ट है स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 के बारे में बताना है हमने कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अगर हम इसका आंसर निकालें, ये क्या है 3, अब जो हमारे पास प्राइम नंबर है, अब जितने भी प्राइम नंबर हैं और वो स्क्वायर रूट में आएंगे, ऑल द प्राइम नंबर अंडर स्क्वायर रूट अंडर रेडिकल साइन, जो स्क्वायर रूट का जो सिंबल है इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। तो जितने भी प्राइम नंबर रेडिकल साइन के नीचे आएंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। उसके बाद है 1/6। 1/6 को अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं 1/6 तो क्या आएगा 0.1646, 36, फिर 4, 6, फिर 6, 36। अब ये क्या है, रिपीट होना शुरू हो गया है, तो रिपीट हो जाएगा। तो एस फ्रैक्शनल इज, दिस फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, सो इट इज रैशनल नंबर। उसके बाद हमने 5 के बारे में बात की, इसकी वैल्यू है 3.1415। अब ये भी क्या है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या है, इरेशनल है। उसके बाद है 15/2। 15 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो क्या है 7 टाइम करेंगे तो 14, 1 पॉइंट कैरी 5 2s are 10, तो 7 पॉइंट डेसिमल पार्ट में क्या है, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट डिजिट है, तो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, ये नंबर 15/2 क्या है, रैशनल है। अब 7.25, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन, ये उसने हमें डेसिमल आंसर दिया हुआ है, तो अब क्या है, डेसिमल पार्ट में हमारे पास फाइनाइट डिजिट है, तो ये हमारे पास क्या है 7 पॉइंट, ये रैशनल है। 29, अब 29 अगेन प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर क्या है, इरेशनल है, उसके रूट के अंदर है। वैसे प्राइम नंबर है वो इरेशनल नहीं होगा, लेकिन अगर प्राइम नंबर उसके रूट के अंदर आएगा तो वो इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो दी हुई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। उसने स्टेटमेंट गिवन की है। अब स्टेटमेंट को हम पहले देखेंगे कि वाकई ही जो है वो ट्रू है या नहीं है। अब 2/3 ये क्या है, ये स्टेटमेंट वो कह रहा है इज़ एन इरेशनल नंबर। अब इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि इरेशनल है या रैशनल है। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 2/3 ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 2/3 जो है अगर हम देखें तो क्या है 0.618 क्या है, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। तो 2/3 जो है वो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये
जो है वो कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, रिकरिंग है। और हमने डेफिनेशन किए हैं रैशनल नंबर के अंदर कि अगर कोई फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगी तो वो हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अब फाइव के बारे में हमने बात की है, पहले भी बात की है, तो फाइव जो है वो हमारे पास इरेशनल है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम चेक कर लेते हैं इसको, ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अगर हम 1 को डिवाइड करें 9 से तो क्या आएगा 0.1। अब ये कभी ख़त्म होगी नहीं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे होता नॉन टर्मिनेटिंग तो ये स्टेटमेंट सही होनी थी। ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। 1/9 जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे नेक्स्ट पूछ रहा है 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ट्रू। क्यों? कि हम 3 को 4 से डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं 0.7 टाइम करेंगे तो 28, 2 0 5 टाइम 20, तो ये हमारे पास क्या है, डेसिमल ख़त्म हो गया है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब रिकरिंग मीन रिपीटिंग। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें, देखते हैं 0.8 टाइम 40, 8 5 40, ख़त्म हो गई है, तो रिकरिंग नहीं है, बल्कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग है। अब ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कि हमारे पास ये फ्रैक्शंस गिवन है और इसको हमने क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहली है 17/25। अब नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, तो क्या करते हैं हम, जब नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया। अब 25 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। ज़ीरो में से ज़ीरो निकाला 0, 7 में से 5 निकाले 2, 1 में से 1 गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 0 लग गया। 25 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 200, तो 17/25 का आंसर क्या आया, 0.68। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन आ गई। सेम इज द केस 19/4। अब नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो 4 टाइम करेंगे तो 16, 19 में से 16 गया 3, अब 3 छोटा है, 5 लग जाएगा क्योंकि डेसिमल में कन्वर्ट करनी है, तो 0 7 टाइम करेंगे 28, 2 कैरी 5 0, 57/8। 7 टाइम करेंगे 56, 7 में से 6 गया 1, पॉइंट लग गया 0, 1 टाइम करेंगे तो 2, अब हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम करेंगे तो 16, 4 कैरी 0, 7.125। नेक्स्ट है 205/18। तो इसको करते हैं 18 1s are 18, 20 में से 18 गया, 2 बच गया, ऊपर से 5 उतरा, हमारे पास क्या है 18, फिर अगेन 1 टाइम 15 में से 8 गए 7 0, 8 3 टाइम करेंगे तो 54, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 6 बच गया, 6 में से 5 गया तो 1 0, 8 टाइम करेंगे तो 144, अगेन रिपीट हो जाएगी 11.388, ये 9 मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब कहते हैं हमारे पास कि हमें एक ऐसा नंबर दो कि इन दोनों के दरमियान में, अब दरमियान की बात आ गई तो मतलब क्या है, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, दो नंबर को ऐड करके, अब नंबर को ऐड करके उनको 2 पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 2 हैं तो हमारे पास 3/4 प्लस 5/9। अब अगर इनका एलसीएम लें 4 और 9 का, 2 2s are 4, 9 एज इट इज, 2 2 1s are, ठीक है, 9 एज इट इज, 3 से 3 3s are 9, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are
36। तो अब इनका एलसीएम कितना आया हमारे पास 36 आया है। अब 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जब 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये डिवाइड बाई 2। अब जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 27, और 4 5 जार कितना आ गया 20/36/2। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये आप हमारे पास ये है A/B/C/D। तो फर्स्ट और फोर्थ का टर्म कंबाइन होती है, दूसरी और तीसरी टर्म कंबाइन होती है। तो यहाँ पे इसके फ्रैक्शन में 1 लिखेंगे तो ये कितना आएगा 47, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किया हो गए कितना आएगा 72। तो 47/72 वो रैशनल नंबर है जो उनके दरमियान में है। नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल। अब क्या उसने बता दिए हैं कि रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है, एज अ रैशनल नंबर वेयर P/Q रैशनल नंबर P/Q वेयर P/Q एंड इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसको कन्वर्ट करना, हमारे पास वो रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, दोबारा से फ्रैक्शनल फॉर्म में करना है कि वो उसकी फ्रैक्शन क्या है, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास है 0. पार्ट नंबर 1 0.5 और उसके ऊपर बार। अब इस बार का क्या मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है 5 5। अब इसको हमने लिखा 0.5 5 5 5 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, इसके ऊपर क्या है बार है। अब हमारे पास ये कितने पॉइंट के बाद एक नंबर है, एक डिजिट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 10। अब इधर x है, इधर क्या है 0.5। अब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 10x, और ये आ जाएगा 5 पॉइंट। अब इसको इतनी टर्म को सेपरेट कर लें और इतनी टर्म को सेपरेट कर लें, तो ये 5 एज इट इज, मतलब क्या है हमारे पास जो ओरिजिनल है, ठीक है, डेसिमल से पहले वो अलहदा कर ली और डेसिमल के बाद वाली अलहदा कर ली। तो 5 पॉइंट, अगर हम इसको इधर देख लें 5,0,0,3 है ना, तो ये 0.555 ऐड कर लें इसको आप 555.5, तो ये अगेन यही रहेगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया 5 + 0.555। अब ये 55 का क्या मतलब है बार, और इतनी वैल्यू का हमने लेट किया है क्या कि ये x के बराबर है, तो इसको x लिख दिया। अब ये इधर प्लस की है, अब उधर जाके किसकी हो जाएगी माइनस की, तो 10 - 1 9x, 9x इज इक्वल टू 5, और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर। अब ये 5/9 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, जो कि जिसकी फॉर्म ये है। नेक्स्ट हमारे पास दो पार्ट हैं, एक है 0.13 का बार, मतलब 0.13 रिपीट होगा, और दूसरा है 0.67 का बार, तो ये 67 जो है वो बार बार रिपीट होगा। तो इन दोनों में से मैं आपको एक करवा देता हूँ, मैं ये 67 वाला करवा रहा हूँ। 0.67 का बार मतलब 67 बार बार रिपीट होगा, 0.676767। अब हमारे पास डेसिमल पार्ट में कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो इधर आ जाएगा 100x, और ये 60.6767 रह जाएगा। अब हमने ये डेसिमल से पहले वाला अलहदा कर लिया, उसके बाद 0 पॉइंट वो अलहदा कर लिया। अब ये रिपीट हो रहा है तो इसको दोबारा हमने क्या किया, उसके बराबर लेट किया था x के बराबर, तो इसको x पुट कर दिया 67 + x। अब इधर x प्लस क्या है, इक्वल का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 100x - 1 99x इज इक्वल टू 67। तो 99 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन आ गई। अब ये दोनों रैशनल नंबर भी हैं, वो हमारे पास इंटीजर्स भी हैं, और ये फ्रैक्शन कौन सी है, रैशनल फ्रैक्शन है, और Q 0 नहीं है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। क्वेश्चन की क्या थी कि कन्वर्ट करें, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, इसको कन्वर्ट करें इसमें रैशनल नंबर में, रैशनल फ्रैक्शन में। तो आज की हमारी वीडियो एक्सरसाइज 2.1, इसमें एक पार्ट रह गया है नंबर लाइन का, वो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और अगर इसमें आपको कोई कंसर्न है, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।